नमस्कार बच्चों। देखिए अपन जो है कल नर जनन तंत्र पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। कल अपन जो है जनन तंत्र में पहला भाग पढ़ चुके थे, नर जनन तंत्र। आज अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। देखिए वही दो अंग पाए जाएंगे, एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरे जो है द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग दूसरे जो होते हैं उनको अपन बोलेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं उनके अंदर जो है एक मुख्य भाग पाया जाता है और प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर एक अंग होता है, वो होता है अंडाशय। कि स्त्री के अंदर जो है 2 अंडाशय पाए जाते हैं या एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। तो अपन प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर पहला एक पढ़ेंगे अंडाशय। प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा अन्य मादा जनन तंत्र में काम करने वाले अंग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। और द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर अपन निम्न अंग पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे अंडाशय के बाद में कि अंडवाहिनी पाई जाती है। दूसरा अंग जो पढ़ेंगे द्वितीयक अंग में वो पढ़ेंगे गर्भाशय और तीसरा पढ़ेंगे यौन। 3 अंग पाए जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में अंडाशय पाए जाते हैं और मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। लड़की के जन्म के समय हजारों अंड जो है अपरिपक्व अवस्था में पाए जाते हैं। तो अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे अंडाशय का। प्राथमिक लैंगिक अंग प्राथमिक लैंगिक अंग और प्राथमिक लैंगिक अंग में भी अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अंडाशय। कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। लड़की के जन्म के समय हजारों अंड अपरिपक्व अवस्था में पाए जाते हैं। जब यौनारंभ आता है या यौनारंभ में या कह सकते हो किशोरावस्था में एक महीने में एक अंडाणु परिपक्व होता एक अंडाणु परिपक्व होता। देखिए मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, अर्थात 2 अंडाशय पाए जाते हैं। लड़की के जन्म के समय हजारों अंड अपरिपक्व अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे ही यौन आरंभ आता है, किशोरावस्था आती है, तो उस समय जो है लड़की के अंदर जो है एक महीने में एक अंडाणु परिपक्व होता। एक महीने में एक अंडाणु परिपक्व होता है। देखिए अंडाशय जो होता है इसका क्या काम होता है कि अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु या अंड का निर्माण करना। दूसरा कार्य ये करता है, या मादा को कह सकते हैं, दूसरा कार्य ये करता है कि ये एस्ट्रोजन
और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का काम करता है। तो अंडाशय का मेन कार्य जो होता है वो होता है मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण करना या मादा युग्मक का निर्माण करना। देखिए मादा के अंदर जो है एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और ये अंडाशय जो होते हैं ये क्या काम करते हैं कि मादा के अंदर मादा युग्मक या जो है अंडाणु बनाने का काम करते हैं। दो हार्मोन स्रावित करते हैं, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्त्री में पाए जाने वाले लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। तो स्त्री में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो बालिकाओं में दिखते गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो हमारा अंडाशय जो है मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और प्रत्येक महीने में एक अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होता है और इसका अंडाशय का मुख्य जो काम है वो अंडाणु का निर्माण करना या मादा युग्मक को बनाना है और दूसरा जो है मादा के अंदर लिंग हार्मोनों को स्रावित करना है और लिंग हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में जो काम करते हैं वो अंडाशय करते हैं और ये अंडाशय जो होते हैं वो अंडाणु उत्पादित करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं कि ये अंडाशय अंडाणु उत्पादित करने का काम करते हैं या अंडाणु को उत्पादित करते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंगों के रूप में मादा में अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और लड़की के जन्म के समय हजारों अंड अपरिपक्व अवस्था में पाए जाते हैं और जब यौनारंभ आता है तो एक अंडाशय से जो है एक अंडाणु एक महीने में परिपक्व होता है और मादा जो होती है उसके अंदर अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु को उत्पादित करना है और लिंग हार्मोनों को स्रावित करना है। तो अपने प्राथमिक लैंगिक अंग में अपन लिख देंगे अंडाशय। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे दूसरे द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं कि मादा के अंदर जो है प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा अंडाशय के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में काम करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। कि मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो अंग जनन तंत्र में काम करते हैं, जनन तंत्र में कार्य करते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। देखिए द्वितीयक लैंगिक अंगों में अपन पहला जो अंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन अंडवाहिनी। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। देखिए अंडवाहिनी जो होती है इसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है और अंडवाहिनी जो होती है एक लंबी कुंडलित नलिका होती है कि यह एक लंबी कुंडलित नलिका का युग्म होता है, यानी कि दो पाई जाती हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि अंडवाहिनी जो है एक लंबी कुंडलित नलिका का युग्म होता है, जोड़ा होता है। और ये अंडवाहिनी जो होती है ये क्या काम करती है कि अंडाणु को
अंडाशय से कहाँ पहुंचाने का काम करती है, गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि ये अंडवाहिनी अंड, या लिख सकते हैं अंडाणु, गर्भाशय तक कि यह एक लंबी नलिका, कुंडलित नलिका का जोड़ा होता है। ये अंडवाहिनी अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अंडवाहिनी जो होती है ये क्या काम करती है कि अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। और डिंब वाहिनी में अंडाशय, अपने अंडाशय के पास में एक कीप आकार का द्वार होता है और ये दोनों जो है नलिकाएं कहाँ खुलती हैं, गर्भाशय में खुलती हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि डिंब वाहिनी में अंडवाहिनी कह सकते हो या क्या कह सकते हो, डिंब वाहिनी कह सकते हो कि डिंब वाहिनी में अंडाशय के पास एक कीप के आकार का कीप के समान आकार का या कीप के आकार का डिंब वाहिनी में अंडाशय के पास एक कीप के आकार का द्वार होता है। चित्र में देखेंगे कहाँ होता है, द्वार होता है। और ये नलिकाएं दोनों सिरों पर पेशी नलिका के द्वारा गर्भाशय में खुलती हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ये दोनों नलिकाएं गर्भाशय में खुलती हैं। ये दोनों नलिकाएं गर्भाशय के अंदर खुलती हैं। अपन ये लिख सकते हैं कि अपनी जो है अंडवाहिनी जो होती है वो एक कुंडलित नलिका का जोड़ा होती है। और ये अंडवाहिनी क्या काम करती है, मेन इसका काम होता है कि अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया होती है और ये अंडाणु को जो है गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। डिंब वाहिनी में अपने इसके अंदर इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और ये निषेचन की क्रिया जो करवाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रस्तावित करती है या अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। तो अपन एक लास्ट पॉइंट और देना चाहें तो इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अंडवाहिनी जो होती है एक लंबी कुंडलित नलिका का एक युग्म होती है, जोड़ा होती है। और ये अंडवाहिनी मुख्य काम करती है कि अंडाशय से अंडाणु उत्पादित जो होता है उसको गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। डिंब वाहिनी में अंडाशय के पास एक कीप की समान संरचना होती है और ये दोनों संरचनाएं कहाँ खुलती है, गर्भाशय में खुलती है और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि इस वाहिनी में या अंडवाहिनी में या इसमें निषेचन की क्रिया होती है। आपसे प्रश्न पूछे कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो आपको आंसर देना है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो मादा जनन तंत्र में अंडाशय के अलावा जो जनन के अंदर काम करते हैं, जनन तंत्र में अंग काम करते हैं, उनको अपन बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंगों में अपना पहला अंग है अंडवाहिनी कि यह एक लंबी कुंडलित नलिका का जोड़ा होता है और इसका मेन काम जो होता है कि अंडाशय से अंडाणु को जो है गर्भाशय में पहुंचाने का काम करती है। और इसकी लंबाई जो होती है वो जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें मुख्य जो इसका काम है निषेचन की क्रिया होना और अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना। देखिए दूसरा जो अंग होता है ये था अपना अंडवाहिनी, दूसरा जो अंग होता है वो होता है गर्भाशय। द्वितीयक लैंगिक अंगों के अंदर दूसरा जो अंग होता है वो होता है गर्भाशय। देखिए गर्भाशय जो होता है इसको अपन बच्चेदानी भी कह सकते हैं। तो अपन ये लिखेंगे कि इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। यह खोखली
कि गर्भाशय को अपन क्या कहते हैं, बच्चेदानी भी कहते हैं, और यह खोखली, मांसल एवं नाशपाती के आकार का अंग है। एवं नाशपाती के आकार का अंग होता है। देखो गर्भाशय जो होता है इसका ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, निचला भाग जो होता है वो संकरा होता है। तो ये नाशपाती के आकार का अंग होता है और इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण विकसित होता है। क्या लिख सकते हैं, जिसमें भ्रूण विकसित होता। कि गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं। यह नाशपाती के आकार की खोखली मांसल अंग होता है जिसके अंदर भ्रूण विकसित होता है और इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि गर्भाशय का ऊपरी भाग जो है चौड़ा होता है, निचला भाग जो है संकरा होता है। तो अपन नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे कि गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा एवं निचला भाग संकरा होता है। गर्भाशय का ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, निचला भाग जो है संकरा होता है और निचला जो भाग संकरा होता है उसको अपन क्या कहेंगे, गर्भाशय गिरवा, जिसे गर्भाशय गिरवा कहा जाता है। संकरे भाग को क्या कहा जाता है, जिसे गर्भाशय गिरवा कहा जाता। ये गर्भाशय गिरवा जो होता है वो जो है योनि के अंदर खुलता। तो अपन ये लिख सकते हैं कि गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचला भाग संकरा होता है, जिसको क्या कहा जाता है, गर्भाशय गिरवा कहा जाता है और गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं कि गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। देखिए बच्चा जो होता है, भ्रूण जो होता है, उसके पोषण के लिए एक तस्तूरी नुमा संरचना पाई जाती है जो माँ और बच्चे के बीच में या भ्रूण के बीच में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए और भ्रूण के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं उनको मादा के शरीर में पहुंचाने के लिए अप्रा पाई जाती है, प्लेसेंटा पाई जाती है। और ये अप्रा या प्लेसेंटा जो होता है इसका रोपण भी किस में होता है, गर्भाशय में होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि गर्भाशय को अपन बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय जो है खोखला, मांसल एवं नाशपाती के आकार का अंग होता है। गर्भाशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है, इसलिए इसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है और निचला भाग संकरा होता है। चौड़ा भाग जो होता है वो गर्भाशय का ऊपरी भाग होता है, निचला भाग संकरा होता है और संकरे भाग को अपन गर्भाशय गिरवा भी कहते हैं। ये गर्भाशय गिरवा योनि के अंदर खुलती है और अपरा का रोपण जो होता है वो भी किस में होता है, गर्भाशय में होता है। तो नेक्स्ट अपन ये लिख देंगे कि गर्भाशय में अपरा या लिख सकते हैं प्लेसेंटा। देखो अपरा या प्लेसेंटा जो होती है वो जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली एक तस्वीरी नुमा संरचना होती है। तो इसको अपन बोलेंगे अपरा। गर्भाशय में अपरा या प्लेसेंटा का रोपण भी होता है। ठीक है, ये था अपना द्वितीयक अंग। देखिए अपन तृतीयक अंग के रूप में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे योनि। और योनि जो है एक नलिका। नेक्स्ट अपन लिखेंगे योनि। द्वितीयक अंग के रूप में तीसरा जो भाग पाया जाता है वो योनि पाया जाता है और ये एक नलिका के समान भाग होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि योनि एक नलिका के समान होता है। योनि जो होता है वो एक नलिका के समान होता है और जिसको अपन जो है
जनन नाल या जन्म नाल कह सकते हैं, जन्म लिखेंगे सॉरी, जिसे जन्म नाल कहते हैं, जन्म नाल कहते हैं। देखिए इससे जो है रजस्राव जो है होता है, इसलिए इसको रजस्राव भी कहते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि योनि को रजस्राव भी कहा जाता है। तो योनि जो होता है एक नलिका के समान भाग होता है और इसको अपन जन्मनाल भी कहते हैं और इसको योनि को रजस्राव भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है मासिक धर्म के समय ये जो है रक्त एवं मुकुट को स्रावित करने का काम करता है। इसके अलावा पुरुष के द्वारा जो शुक्राणु प्रदान किए जाते हैं वो भी जो है मादा की योनि में स्खलित किए जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट ये दे देंगे कि इसी भाग द्वारा शुक्राणु जो है या पुरुष के द्वारा शुक्राणु इसी भाग में स्खलित किए जाते हैं। देखिए इसके अंदर जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है लैक्टिक अम्ल स्रावित करने का काम करता है। तो योनि एक नलिका के समान भाग होता है जिसको अपन जन्मनाल या रजधर्म की नाल भी कहते हैं या रजस्राव की नाल भी कहा जाता है। और पुरुष के द्वारा जो शुक्राणु प्रदान किए जाते हैं वो इसी भाग के अंदर स्खलित किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है लैक्टिक अम्ल का स्रावण करने का काम करता है। तो ये था अपने मादा जनन तंत्र। अगर अपन चित्र बना करके देखते हैं तो अपन को मादा जनन तंत्र इस तरह से दिखाई देता। मादा जनन तंत्र की अपन संरचना बनाते हैं। देखिए मादा जनन तंत्र की अपन संरचना बनाते हैं तो अपन को 2 अंडा से दिखाई देते हैं। देखिए मादा जनन तंत्र की अपन संरचना बनाते हैं तो अपन को इस तरह की दिखाई देती है संरचना। और ये जो संरचना दिखाई देती है इसको अपन बोलेंगे फंडी स्वाद।
देखिए इसको अपन बोलेंगे गर्भाशय। जो अपन ने मोटा बनाया है, ऊपरी भाग चौड़ा बनाया है, ये होता है गर्भाशय। ये दो अंडवाहिनियाँ होती हैं, इसको अपन बोलेंगे अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। एक जोड़े अंडाशय पाए जाते हैं, इसको अपन बोलेंगे अंडाशय। यहाँ जो पाए जाते हैं इसको भी अपन क्या बोलते हैं, अंडाशय। और ये भी क्या है, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। गर्भाशय का ऊपरी जो भाग होता है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं फंडिस भाग। ठीक है, ये जो होता है उसको बोलेंगे गर्भाशय गिरवा। और गर्भाशय गिरवा के नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं योनि। इसको अपन बोलते हैं योनि। देखिए यहाँ जो है पाया जाता है, उसको अपन बोलेंगे अंडाणु। इसको अपन बोलेंगे अंडाणु या कह सकते हैं अंड। देखो मादा जनन तंत्र जो है उसके अंदर जो है मेन जो अंग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं। मुख्य जो अंग होता है प्राथमिक अंग के रूप में वो पाया जाता है अंडाशय। मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और दोनों अंडाशय जो है एक महीने में, दोनों में से कोई एक अंडाशय एक महीने में एक अंडाणु परिपक्व करता। यहाँ जो है अंडाशय से अंडाणु जो है उसको जो है गर्भाशय तक पहुंचाने का जो काम करती है वो करती है अंडवाहिनी। तो अपने ये कह सकते हैं कि अंडाशय के ऊपर जो है एक एक झालरदार कीपनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अपन अंडवाहिनी कहते हैं, जो दोनों अंडाशय से जो है जुड़ी होती है, कीपनुमा संरचना निकलती हैं। ये अंडवाहिनी जो होती है वो क्या काम करती है कि अंडाशय से अंडाणु को जो है गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। गर्भाशय इतने इतने पार्ट को अपन क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इसका ऊपरी भाग जो है चौड़ा होता है और गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग संकरा होता है। संकरा भाग जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, गर्भाशय गिरवा कहते हैं। ठीक है, बाद में गर्भाशय का निचला संकरा भाग जो है वो किस में खुलता है, योनि में खुलता है। और योनि जो है एक नलिका के समान भाग होता है और ये जो है जन्मनाल या रजस्राव का काम करने का कार्य करती है। देखिए अंडाशय से अंडाणु जो है उसको जो है गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है अंडवाहिनी। तो अंडाशय से अंडाणु और पुरुष के द्वारा जो स्खलित किए गए ये शुक्राणु जो है वो क्या होंगे कि अंडवाहिनी के अंदर जाकर के निषेचन की क्रिया कर लेंगे और निषेचित जो अंडाणु है उसका रोपण गर्भाशय में होगा और गर्भाशय जो है उसके अंदर भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण जो है पूर्ण परिपक्व होने पर या पूरी वृद्धि करने के बाद भ्रूण जो है गर्भाशय गिरवा के द्वारा योनि जो है उससे बाहर निकलता है या जन्मनाल के द्वारा भ्रूण का जो है शिशु का जन्म होता है। तो ये था अपना मादा जनन तंत्र, जिसके अंदर दो अंग थे, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरे थे द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंगों के अंदर अंडाशय, द्वितीयक लैंगिक अंगों के अंदर अंडवाहिनी, गर्भाशय एवं योनि, चार अंगों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ये मुख्य जो हार्मोन स्रावित करने का काम करता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मादा के अंदर लिंग हार्मोन पाए जाते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि मादा के नरजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो है अपने कंप्लीट हो गए हैं। अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाओं में अपन युग्मक जनन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। युग्मक जनन की क्रिया कैसे होती है, कैसे अंड जनन शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वो पढ़ेंगे। विदलन क्या होता है, भ्रूण का रोपण कैसे होता है और इसके साथ ही निषेचन क्या होता है। देखिए निषेचन किसको कहते हैं कि जब मादा युग्मक यानी कि अंडाणु एवं नर युग्मक या कह सकते हैं शुक्राणु दोनों का जो है संलयन होने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। ये युग्मनज धीरे धीरे वृद्धि करके भ्रूण को बनाता है और ये भ्रूण वृद्धि करके नवजात शिशु को या नए जीव को बनाने का काम करती है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनन की अवस्थाएं। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।